हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है 231 या फिर 123 क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? हमने अक्सर ये पढ़ा होता है, सुना भी होता है, बट इसको कब, कहाँ, किस तरीके से यूज करके सेंटेंस की फॉर्मेशन बनानी होती है, हम अक्सर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि पर्सनल प्रोनाउंस को कब यूज करें और कब सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएं। तो चलिए आज की क्लास में हम यही सीखते हैं। तो फर्स्ट आई हैव पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउंस कहते किसे हैं। प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस की डेफिनेशन होती है जहां पर हम नाउन को रिपीट ना करके वहां पे प्रोनाउन यूज करें। जैसे कि अगर मुझे सपोज किसी के बारे में बात करनी है, सपोज अगर मुझे सुनीता के बारे में कुछ बात करनी है, सुनीता इज माई स्टूडेंट, सुनीता इज अ गुड गर्ल, सुनीता कम्स ऑलवेज ऑन टाइम, सुनीता डज हार्ड वर्क। अब मेरे हर बारे, मैंने अपनी हर कम्युनिकेशन में सुनीता का नाम लिया है, सुनीता सुनीता सुनीता। तो अगर मैं एक बार सुनीता का नाम लेकर रेस्ट अपना सेंटेंस शी से शुरू करूं, तो वो होता है मेरा प्रोनाउन। यस, प्रोनाउन का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर नाउन अगेन, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज ही, शी या फिर इट। इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउंस हम उन्हें कहते हैं जहां पर हम नाउन को रिपीट ना करके एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर सुनीता का एग्जाम्पल दिया था। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है 231 123। अब इससे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशंस जो है सेंटेंस की वो किस तरीके से बनती है। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं, बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। तो उन प्रोनाउंस की क्लासेस में आपको इट की जगह इट सेल्फ, आई की जगह माई सेल्फ, दे की जगह देम सेल्फ, यू की जगह योर सेल्फ या योर सेल्फ्स भी हो सकता है, वी की जगह आर सेल्फ, ही की जगह हिम सेल्फ, शी की जगह हर सेल्फ। इस तरीके के प्रोनाउंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट ऑल अबाउट 231 एंड 123। तो 231 से शुरू करते हैं हम। 231 का मतलब होता है 2 मीन्स यू, 3 मीन्स ही, शी, इट या किसी का भी नाम बट एक बारी। आई का मतलब 1। ऑलराइट, अब बात करते हैं 123। तो वही सेम है। 1 का मतलब आई, यू स्टैंड फॉर 2, ही, शी, इट और नेम स्टैंड्स फॉर 3। ओके, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, उन एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। अब ये 231 की तरफ चलते हैं। पहले 231 क्या है? जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन में बात करेंगे तो आप हमेशा कीप वन थिंग इन योर माइंड, आपको हमेशा 231 का रूल ही लगाना है। जैसे कि सपोज ये पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं कहना या समझाना क्या चाहती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं और मेरी बहन टीवी देख रहे हैं। 100 में से 90% बच्चे जो हैं और मोर देन 90% बच्चे इसको बनाएंगे आई एंड माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, या फिर आई एंड माई सिस्टर आर वॉचिंग टीवी, जो कि गलत है। इसकी सही सेंटेंस जो है, सही फॉर्मेशन जो है वो बनेगी इस रूल की हेल्प से। अब आपको हमेशा सेंटेंस बनाते समय ये चीज ध्यान में रखनी है। और इस क्लास के बाद प्लीज आप लोग भी हमेशा प्रोनाउंस को यूज करो अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। ये सुनने में अच्छी लगती है। पहले अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको खुद को बड़ा अजीब लगेगा, अरे गलत ही बोल रही हूँ मैं, ना ही बोलूं, बट नहीं, गलत नहीं है। इसी तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाती है। तो प्लीज ट्राई दिस
सही फॉर्मेशन क्या है? सही फॉर्मेशन बनेगी, सबसे पहले तो हम ये वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है कि इसमें से हमें ये कैटेगराइज करना है। मतलब यू की इंग्लिश क्या होती है? तुम। तो देखो इस वाक्य में मेरा तुम लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा। तुम नहीं है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थ्री वाले पे। थ्री वाले पे क्या क्या हमारे पास सेग्रीगेशन है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। अब मेरी बहन, देखो तुम का मतलब होता है यू, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो कि सेकंड पर्सन में आता है। थ्री में हो गया ही, शी, इट, नाम जो कि थर्ड पर्सन कहलाता है। और फर्स्ट पर्सन में होते हैं हम, मतलब आई। तो इसकी जो सही फॉर्मेशन है वो बनेगी हमारी माई सिस्टर। अब माई सिस्टर जो है ना तो वो यू में काउंट होगा ना तो वो आई में काउंट होगा, तो वो किस में काउंट होगा? थर्ड वाले में, दैट इज ही, शी, इट या नेम वाली सेग्रीगेशन। तो ये हो जाएगा माई सिस्टर एंड आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है मेरा है गलत। क्यों? अक्सर बच्चे बोलते हैं आई है तो आई के साथ तो हम एम का ही यूज करते हैं। टेंसेस में भी आपने सिखाया था कि आई के साथ एम यूज करना है। अरे वो टेंसेस थे, ये प्रोनाउंस है, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपको आई के साथ एम का यूज नहीं करना, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी वो लगेगी आर। अब इसके पीछे का रीजन समझो। द रीजन इज दैट यू हैव टू सब्जेक्ट्स in a sentence, so it means that you have plural subjects. So for plural we always use our helping verb, that is are, A-R-E-R. तो सही फॉर्मेशन इसकी होगी my sister and I are watching TV. सुनने में I know बहुत अजीब लग रहा है, but guys this is the correct formation. All right, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं, तुम और रवि बाजार जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है और फर्स्ट क्या है, फिर उसके बाद हम अपनी फॉर्मेशन बनाएंगे। फर्स्ट नंबर है मेरा ये आई। अब हम 1 2 3 नहीं करेंगे, 3 2 2 3 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाने में। तो ये सेंटेंस मेरा बनेगा यू, हिंदी में एक और बार पढ़ लेते हैं। मैं, तुम और रवि बाजार जाएंगे। तो यू, रवि एंड आई विल गो टू अ मार्केट। यस, इसकी सही फॉर्मेशन है यू, रवि एंड आई विल गो टू अ मार्केट, नॉट आई, यू एंड रवि या आई, रवि एंड यू। नहीं, प्लीज ऑलवेज फॉर्म सेंटेंसेस विद दिस रूल। इफ यू हैव अ सेंटेंस इन अ पॉजिटिव सेंस, हाँ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर आपके सेंटेंस में पॉजिटिव बात हो रही है, किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं हो रही, तो वहां पे आप हमेशा अपना रूल लगाएंगे 2 3 1 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सीरियसली गाइज, आपको ये बहुत हेल्प करेगी टू टॉक फॉर्मली। मेरा मोटिव यही है ज्यादा से ज्यादा मैं आपको टीच करूं हाउ टू टॉक फॉर्मल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट वाक्य है मेरा माताजी और तुम पूजा कर रहे थे। अब तुम मतलब मेरा सेकंड नंबर और माताजी मतलब थर्ड नंबर। 1 नहीं दिया तो डोंट वरी, हम बिना 1 के भी सेंटेंस कंप्लीट करके बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा यू एंड माताजी मतलब मदर was doing worship। अब ये सेंटेंस जो है मेरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने was यूज कर दिया। बच्चे कहते हैं मदर है, मदर मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आएगा was। नहीं, ये होगा यू एंड मदर
वर। क्यों? बिकॉज आई हैव अगेन टू सब्जेक्ट इन माई सेंटेंस. So the first and the correct formation would be you and mother were doing worship. पूजा को हम इंग्लिश में worship कहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस मेरा कहता है विकास तुम और मैं खेलते हैं. तो इसमें तुम हो गया मेरा सेकंड, विकास हो गया मेरा थर्ड और मैं हो गया वन. तो फॉर्मेशन बनेगी कुछ, आप लोग भी ट्राई करिए प्लीज. यू, विकास एंड आई प्ले. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यू हैव ऑब्जर्व कि मैंने अपने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस भी लिया है, और देखते हैं आगे और कौन सा टेंस बनता है. फ्यूचर का भी टेंस मैंने इसमें ऐड किया है सो दैट हमारी प्रोनाउंस के साथ साथ टेंसेस की भी रिवीजन होती रहे. लास्ट वाक्य है मेरा वह, मैं और सुमन गाने सुन रहे हैं. अब इसमें तुम गायब है, कोई बात नहीं, बिना तुम के सेंटेंस बना लेते हैं. वह 3, मैं 1, सुमन 3. अब 2 नहीं है तो ये हो जाएगा 3-1. ठीक है, तो इसकी सही फॉर्मेशन बनेगी वह, शी, सुमन एंड आई भी बोल सकते हो, सुमन, शी एंड आई भी बोल सकते हो. अब ये दोनों के दोनों 3 हैं तो इन दोनों के दोनों 3 में आप स्वैपिंग कर सकते हैं, किसी को भी पहले रख सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी, सुमन एंड आई आर लिसनिंग टू म्यूजिक. जल्दी से एक बार रीड आउट कर लेते हैं. मैं और मेरी बहन टीवी देख रहे हैं. माई सिस्टर एंड आई आर वॉचिंग टीवी. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं, तुम और रवि बाजार जाएंगे. यू, रवि एंड आई विल गो टू अ मार्केट. नेक्स्ट, माताजी और तुम पूजा कर रहे थे. You and mother were doing worship. विकास, तुम और मैं खेलते हैं. You, विकास and I play. वह, मैं और सुमन गाने सुन रहे थे. अब यहाँ पे she, सुमन and I. Yes, my mistake is यहाँ पे मैंने आर लगा दिया जो कि प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर. तो ये हो जाएगा शी, सुमन एंड आई वर लिसनिंग टू म्यूजिक. देखा जाए तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, ये वाला हमारा अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर में फॉल करता है, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काउंट होता है. आई होप आपको आज की वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा. If you like my videos, please subscribe my channel, share my videos and like. Follow for more. Bye-bye.